आज मैं आपसे एक चैलेंज करना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस दूंगा और उसके बाद शायद आप चैट जीपीटी को कभी भी पहले की तरह यूज नहीं करोगे। चैट जीपीटी में टाइप करो राइट अ प्रोफेशनल ईमेल टू एम्प्लॉय फॉर अ प्रोजेक्ट अपडेट। आंसर जेनरिक मिलता है। ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली इसमें कोई इंटेलिजेंस भी नहीं है। अब एक इम्प्रूव प्रॉम्प्ट टाइप करो एक्ट एज अ सीनियर एचआर मैनेजर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस राइट अ प्रोफेशनल ईमेल टू एन एम्प्लॉय रिक्वेस्टिंग प्रोजेक्ट अपडेट्स। अब जो आंसर आया है ये बहुत इम्प्रूव्ड है। सेम चैट जीपीटी सेम टास्क, लेकिन सिर्फ इंस्ट्रक्शन चेंज करने से आउटपुट कितना प्रोफेशनल हो गया। और एग्जैक्टली यही डिफरेंस होता है क्वेश्चंस पूछने में और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बीच में। आज मैं आपको 10 प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क सिखाऊंगा जो बिगिनर्स को एआई पावर यूजर्स बना देते हैं, और हर फ्रेम को मैं लाइव टेस्ट भी करूंगा। तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट फ्रेमवर्क के बाद चैट जीपीटी खुद आपके लिए एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स लिखेगा। बैक टू प्रॉम्प्ट पायलट एकेडमी। अगर आप एआई को सिर्फ यूज नहीं बल्कि मास्टर करना चाहते हैं तो ये मास्टर क्लास सीरीज स्पेशली आपके लिए है। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल जाते हो और वहां डॉक्टर की जगह अकाउंटेंट बैठा हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चैट जीपीटी के साथ भी एग्जैक्टली वही होता है। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर माय ऑनलाइन कोर्स। अब ये जो रिजल्ट आया है ये ठीक है लेकिन जेनरिक है। मैं एक एडवांस प्रॉम्प्ट देता हूँ एक्ट एज अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव लॉन्च्ड ओवर 100 ऑनलाइन कोर्सेज हेल्प मी क्रिएट 30-day मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर माय एआई कोर्स थिंक स्ट्रैटेजिकली बिफोर आंसरिंग। अब इसमें डिफरेंस देखना। अब एआई सिर्फ आंसर नहीं दे रहा है, वो एक एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग एक्सपर्ट की तरह सोच रहा है। और एग्जैक्टली वही चाहिए अब आपको। इसीलिए कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछना, पहले एआई को उसकी आइडेंटिटी जरूर बताना। वीडियो को पॉज कीजिए और इसी फ्रेमवर्क को अपने ऑफिस के किसी भी रियल टास्क पर ट्राई करिए। मुझे कमेंट्स में बताना आउटपुट में कितना डिफरेंस आया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब भी कोई नया एम्प्लॉय ऑफिस ज्वाइन करता है तो पहले ही दिन उसे कंपनी के बारे में बताया जाता है। कंपनी क्या करती है, कस्टमर्स कौन है, गोल्स क्या है, तब जाकर वो अच्छा काम करता है। एआई भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया हेल्प मी ग्रो माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया है वो एक बहुत जेनरिक है। एडवांस प्रॉम्प्ट देता हूँ आई रन ए यूट्यूब चैनल कॉल्ड प्रॉम्प्ट पायलट एकेडमी माय ऑडियंस इज बिगिनर्स लर्निंग एआई आई क्रिएट लॉन्ग फॉर्म ट्यूटोरियल्स इन इंग्लिश माय गोल इज टू हेल्प प्रोफेशनल्स सेव टाइम यूजिंग एआई सजेस्ट 5 यूनिक वीडियो आइडियाज विद हाई वैल्यू। नोटिस करना इस बार एआई को मेरे बारे में कॉन्टेक्स्ट पता है, इसलिए सजेशंस भी जेनरिक नहीं है, मेरे चैनल के हिसाब से है। ऐसा ही मुझे चाहिए था। अब हम एक और पावरफुल ट्रिक देखते हैं। बहुत बार एआई आंसर तो देता है लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि उसने वो आंसर चूज क्यों किया है। यहां पर ये फ्रेमवर्क काम में आता है। मेरा अगला प्रॉम्प्ट है रिकमेंड द बेस्ट लैपटॉप अंडर 80,000 फॉर कंटेंट क्रिएटर्स बिफोर गिविंग द फाइनल रिकमेंडेशन कंपेयर एटलीस्ट 3 ऑप्शंस एक्सप्लेन योर रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप देन रिकमेंड द बेस्ट चॉइस। अब डिफरेंस देखा आपने, पहले एआई ने कंपेयर किया, रीजनिंग एक्सप्लेन की और अब उसके बाद रिकमेंडेशन दी। इसी वजह से आप सिर्फ आंसर्स नहीं देते, आप डिसीजन लेना भी सीखते हो। अब तक हमने एआई को आइडेंटिटी दी, कॉन्टेक्स्ट दिया और सोचने का तरीका भी बताया। लेकिन अब जो फ्रेमवर्क आने वाला है वो मेरे ऑफिस वर्क के सबसे ज्यादा टाइम सेवर है। और ऑनेस्टली मैं इसे ऑलमोस्ट हर दिन यूज करता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी चैट जीपीटी आंसर तो देता है लेकिन एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में नहीं देता जैसा हमें चाहिए। यहीं से शुरू होता है लेवल 4। इमेजिन करो आप ऑफिस में अपने कलीग को बोलते हो प्रेजेंटेशन बना दो। वो पूछेगा कितनी स्लाइड्स, किस ऑडियंस के लिए, प्रोफेशनल या सिंपल। एग्जैक्टली वही चैट जीपीटी के साथ भी होता है। मैंने प्रॉम्प्ट दिया सजेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर माय एआई कोर्स। रिजल्ट ठीक है लेकिन मुझे एग्जैक्टली वैसा आउटपुट नहीं मिला जैसा मैं चाहता था। मैंने अब एडवांस प्रॉम्प्ट दिया एक्ट एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्रेजेंट द आंसर इन अ टेबल इंक्लूड वीकली गोल्स कंटेंट आइडियाज केपीआईज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कीप इट कॉन्साइज। डिफरेंस देखना, मैंने सिर्फ आंसर नहीं मांगा, मैंने आउटपुट का फॉर्मेट भी डिफाइन किया और इसी वजह से रिजल्ट इंस्टेंटली यूजेबल बन गया। जब भी रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, एक्सेल प्लानिंग या बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी हो ये फ्रेमवर्क यूज करिए। चैलेंज टाइम, अगली बार चैट जीपीटी से आंसर मत मांगना, पहले उसे बताओ किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। ये मेरा फेवरेट माइंडसेट शिफ्ट है। हम सब एआई से क्या बोलते हैं, अच्छा आंसर दो। लेकिन रियल ग्रोथ कब होती है? जब कोई हमारी मिस्टेक्स बताता है। मैंने अगला प्रॉम्प्ट दिया रिव्यू माय यूट्यूब वीडियो आइडिया। अगेन यूजफुल
लेकिन सुपरफिशियल। मैंने प्रॉम्प्ट दिया, एक्ट एज माई टफेस्ट क्रिटिक, रिव्यू माई यूट्यूब वीडियो आइडिया, पॉइंट आउट वीकनेसेस, टेल मी व्हाट व्यूअर्स में डिसलाइक, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, बी ब्रूटली ऑनेस्ट। और यही रीजन है कि मैं ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट काम के लिए एआई क्रिटिक यूज करता हूँ। एग्जाम्पल्स भी आपके स्क्रीन पर हैं, आप कहाँ यूज कर सकते हो। अगर एआई सिर्फ आपकी तारीफ करेगा तो इंप्रूवमेंट कब होगी? वैसे एक कन्फेशन, मैं पहले ये फ्रेमवर्क यूज ही नहीं करता था और ऑनेस्टली मेरे काफी यूट्यूब आइडियाज एवरेज ही रहते थे। जब से मैंने एआई को क्रिटिक बनाना शुरू किया है, मेरे आइडियाज पहले से काफी स्ट्रांग हो गए। चलिए एक क्वेश्चन, अगर आपको एक्सेल, कोडिंग, फाइनेंस या एआई सीखना हो तो यूट्यूब वीडियोस देखोगे, कोर्स लोगे या चैट जीपीटी यूज करोगे? मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है चैट जीपीटी प्लस यूट्यूब। मैंने एक एडवांस प्रॉम्प्ट दिया, एक्ट एज एन एक्सपर्ट एक्सेल ट्रेनर, टीच मी एक्सेल फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस, टीच वन टॉपिक एट अ टाइम, आफ्टर एवरी लेसन गिव मी वन एक्सरसाइज, गिव मी वन क्वेश्चन, डोंट मूव टिल आई आंसर करेक्टली। अब देखो, चैट जीपीटी सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये कंप्लीट ट्यूटर बन गया है। और इसमें आप देख सकते हो, इसने मुझे एक एक्सरसाइज भी दे दिया है। और बेस्ट पार्ट, ये आपके पेस पर सिखाता है, फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। कमेंट्स में बताइए आप चैट जीपीटी से सबसे पहले क्या सीखना चाहोगे? एक्सेल, एआई, कोडिंग या और कुछ? कभी ऐसा हुआ है कि स्क्रीन के सामने बैठे हो और समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूं, क्या पोस्ट करूं, क्या वीडियो बनाऊं? मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैंने एडवांस प्रॉम्प्ट दिया, एक्ट एज अ यूट्यूब ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट, जनरेट 30 यूनिक यूट्यूब आइडियाज, ऑडियंस इज बिगिनर्स लर्निंग एआई, फोकस ऑन प्रैक्टिकल वैल्यू, अवॉइड कॉमन टॉपिक्स। यहाँ आप देख सकते हो एआई को डायरेक्शन मिली है, ऑडियंस मिली है, गोल मिला है और आइडियाज का क्वालिटी भी कंप्लीटली चेंज हो गया है। और अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में। अगले 3 फ्रेमवर्क्स मैं पर्सनली ऑलमोस्ट रोज यूज करता हूं और लास्ट फ्रेमवर्क शायद इस पूरी मास्टर क्लास का सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क है। अगर आप यहां तक आ गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अब नॉर्मल चैट जीपीटी यूजर वाली कैटेगरी में नहीं हो। अब हम जो 3 फ्रेमवर्क्स देखने वाले हैं, ये वही प्रॉम्प्ट्स हैं जो एआई को एक असिस्टेंट से आगे ले जाता है और ऑनेस्टली मैं इन्हें ऑलमोस्ट हर दिन यूज करता हूं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको डिसाइड करना है चैट जीपीटी यूज करें या जेमिनाई या क्लॉड। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ब्लॉग्स पढ़ेंगे और फिर भी कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन एआई से सही तरीके से कंपेयर करवाओगे तो डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। एक बेसिक प्रॉम्प्ट कंपेयर चैट जीपीटी एंड जेमिनाई टाइप करोगे तो बेसिक आंसर मिलेगा। इसीलिए एक एडवांस प्रॉम्प्ट टाइप करो, कंपेयर चैट जीपीटी, जेमिनाई एंड क्लॉड, create a comparison table for each tool, include best use cases, strengths, weakness, pricing, who should use it, finally recommend the best tool for students, professionals, content creators and business owners। अब देखो, मुझे सिर्फ कंपैरिजन ही नहीं मिला, मुझे रिकमेंडेशन भी मिल गई जो मैं चाहता था, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, एआई को एनालिस्ट बना लो। अच्छा, एक बात याद रखना, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑलमोस्ट कभी भी बेस्ट ड्राफ्ट नहीं होता, चाहे ईमेल हो, चाहे लिंक्डइन पोस्ट हो या रिज्यूमे हो या यूट्यूब स्क्रिप्ट भी क्यों ना हो। इसीलिए प्रोफेशनल्स सिर्फ लिखते नहीं है, रिफाइन भी करते हैं। अब इस पैराग्राफ को देख के लग रहा है काम तो चल जाएगा, लेकिन ये मेमोरेबल नहीं है। मैंने चैट जीपीटी को इस प्रॉम्प्ट को और एंगेजिंग करने का बोला है और मेरे पास में एक रिफाइंड प्रॉम्प्ट आ गया है। और इसीलिए मैं कोई भी इंपॉर्टेंट ईमेल, प्रपोजल या यूट्यूब स्क्रिप्ट पब्लिश करने से पहले इस फ्रेमवर्क को एक बार जरूर रिफाइन करता हूं। वैसे अगर आपको लग रहा है कि ये सबसे पावरफुल प्रॉम्प्ट था ना, तो अभी रुक जाओ, क्योंकि जो लास्ट फ्रेमवर्क है उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फ्रेमवर्क मेरी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है और ऑनेस्टली इसने काफी टाइम मेरा बचाया हुआ है, क्योंकि मुझे परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप वीडियो पॉज करके प्रॉम्प्ट पढ़ना। यहाँ मैंने चैट जीपीटी को एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना दिया है और मैंने बोला है आप मुझसे क्वेश्चंस पूछो जब तक आप समझ ना जाओ कि मैं क्या चाहता हूँ। और ये हैं उसके क्वेश्चंस। मैं आंसर करूंगा और वो अगला क्वेश्चन पूछेगा और अगला आंसर करूंगा, फिर वो पूछेगा। ये तब तक जब तक चैट जीपीटी समझ जाएगा और मुझे एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट ना देगा। देखा आपने, मैंने प्रॉम्प्ट नहीं लिखा, चैट जीपीटी ने मुझे क्वेश्चंस पूछे और खुद एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना दिया। चलिए सिर्फ 30 सेकंड्स में पूरी मास्टर क्लास को रिवाइज करते हैं।
अगर आज के वीडियो से आपने एक भी फ्रेमवर्क यूज कर लिया ना, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ChatGPT के रिजल्ट्स पहले से काफी बेटर हो जाएंगे। अब मेरी तरफ से एक चैलेंज, कमेंट्स में सिर्फ ये मत लिखना कि वीडियो अच्छी लगी, मुझे बताओ आज के बाद तुम कौन सा सबसे पहले फ्रेमवर्क यूज करोगे और किस काम के लिए करोगे। मैं पर्सनली बेस्ट कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि ChatGPT सिर्फ प्रॉम्प्ट्स तक लिमिटेड है, तो नेक्स्ट मास्टर क्लास मिस मत करना। अगर आपको AI सिर्फ यूज नहीं करना है बल्कि मास्टर करना है, तो प्रॉम्प्ट पायलट एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हर हफ्ते प्रैक्टिकल AI ट्यूटोरियल्स लेके आता हूँ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मास्टर क्लास में। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रॉम्प्टिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।